नमस्कार। आज का सत्र जो है 9 बजे का हम लोग शुरू कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, अ, इसमें करना कुछ नहीं होता है, मतलब जस्ट हम ध्यान जो है अपने आप घटित होता है। घटित होने के लिए हमें अपने अंदर शून्यता में लाना पड़ता है। शून्यता लाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने श्वासों के साथ अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए उसको केवल महसूस करते रहेंगे। तो श्वास के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं, ना लंबा करें ना छोटा करें ना उसको रोकें। बस उसको कुदरती तौर से जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसको अंदर को महसूस करते रहेंगे। अंदर जाते हुए उसके साथ अंदर जाएं और बाहर आते हुए उसके साथ बाहर आ जाएं। जैसे जैसे आप ऐसे करते रहेंगे तो अपने आप आपके अंदर एक शून्यता घटित होगी, और शून्यता जैसी ही घटित होगी यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। सो बी विथ योर ओन ब्रेथ। केवल श्वासों को केवल महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को केवल महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। मेघा जी, हरिंदर जी, अपना वीडियो ऑन कर लें। ज्यादा लोग नहीं है, कम ही लोग हैं हम लोग। केवल श्वास के साथ बने रहें। ना कोई सोच ना कोई विचार।
केवल श्वास के साथ बने रहें।
कि वो श्वास के साथ बने रहें, ना कोई सोच ना कोई विचार। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, we can see that your transformation is on the way to.
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम Precaution is better than cure. It was written. Yes, precaution. अगर पहले ही सावधानी बरती जाए किसी चीज को भी, जब भी प्यास लगे आप तभी पानी के लिए कुआं खोदेंगे, नहीं संभव है। पहले से ही कुआं खुदा हुआ हो तो आप पानी जब भी प्यास लगेगा तो आप आप बाल्टी डालने की देर है, आपको पानी का प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से ध्यान जो है, आप अपने अपनी इम्यूनिटी पावर जो भी आपके अंदर की जो आत्मशक्ति है, उसको बराबर संग्रहित करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि आपके कभी भी कोई भी चीज, छोटा मोटा कोई या बड़ा से बड़ा कोई भी चीज आपके पास आपदा आती है तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आप उसमें से उभर कर एकदम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने का मतलब है कि मतलब आप उस सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल कर लेते हैं और सही तरीके से कहीं पे भी आप अटकते नहीं है। इससे आपका मनोबल भी बढ़ता रहता है और जो मनी मतलब पैसा व्यय होना मतलब खर्च होना होता है, उसमें बहुत ही कम पैसे में आप उसमें से उभर कर बाहर आ सकते हैं। नहीं तो और जो भी यहाँ अभी तक जो भी देखा गया है, जिन्हों भी मतलब ध्यान ध्यान को अपनाया है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आगे कभी भी उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। बस उनको श्वासों के साथ एक रहना पड़ता है। इससे इस जन्म और अगला जन्म सब चीजें हम जो भी कर्मों का फल भुगत रहे हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के उससे भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम अब श्वासों के साथ बने रहते हैं, आपका प्रारब्ध हो गया, कर्म जो भी आपका बन रहा है उसको बिल्कुल इतना आसान तरीके से आप उसको पार कर जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि कब आप पार कर गए। तो केवल श्वासों के साथ बने रहें। श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लंबा करना छोटा करना या किसी तरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने श्वास को बस आते जाते महसूस करना है। जैसे जैसे आप इसको अपने साथ आत्मसात करते रहेंगे, अपने आप खुद अपने हाथ कंगन को आरसी किया, आपको कहीं पे भी आपको दो राहें नहीं मिलेंगी। आपको बिल्कुल सीधे सीधा सब चीजों का समर्थन मिलेगा। कहीं पे भी किसी तरह का सिफारिश भी नहीं चाहिए करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका ऊपर वाले के साथ बना हुआ है और करते जाएं और पाते जाएं, केवल श्वासों के साथ।
न कोई सोच, न कोई विचार। बस अपने श्वासों के साथ बने रहें, बिल्कुल बराबर। आपके जो आपके साथ ही है, जो कहीं पे भी किसी की सिफारिश की भी जरूरत नहीं है आपको। जब भी आप इस श्वासों के साथ बने रहेंगे, आप देखेंगे कहीं पे भी किसी तरह का भी सिफारिश नहीं। नहीं भी आपका आपका 10 लोग भी बोल दें कि आपको क्या इसमें ये हो जाएगा प्रॉब्लम, वो हो जाएगा प्रॉब्लम, आप देखते रहे। आप अपने में विश्वास बना के रखें, आपका काम बनना है। बस आप चैलेंज भी कर सकते हैं, आप मेरा काम तो बन गया, बन रहा है। बस आपका जो विश्वास अपने ऊपर है, वो आपको कहीं भी विफल नहीं होगा। सबको मुंह में ताले लग जाएंगे। आपका काम को आपने सामने उनको बनते हुए, जो काम बिल्कुल नहीं हो रहा था, उस काम को बनते हुए आप देख पा रहे हैं। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहूँगा कि इतना आसान तरीका कहीं पे भी आपको कभी कहीं मिलेगा ही नहीं, जहाँ पे आपको बस अपने आप को श्वासों के हवाले करना है, और उसको बस अपने लिए ना सही, अपनों के लिए सही, केवल श्वास के साथ बने रहें। केवल श्वासों के साथ। कभी भी कहीं पे भी आपको विचलित नहीं होना पड़ेगा। बस आपका कहा हुआ हमेशा आपके अंदर से जो आवाज निकलती है कि आपका काम हो रहा है, तो होगा जरूर। तो अपने अंदर एक विश्वास जगाएं, औरों को भी बताएं अपने आप देखेंगे आपका कभी भी कहीं पे भी विचलित नहीं होंगे आप।
केवल श्वासों के साथ बने रहें, ना कोई सोच ना कोई विचार।
लास्ट 10 मिनट्स बी विथ अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे हम अपने गंतव्य स्थान पे निकट पहुंचते जा रहे हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ते जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो इसका कोई गिनती नहीं है। जितना करेंगे उतना श्वासों के साथ आपकी आत्मसात हो रहा होगा। और ऊर्जा का जो है प्रलय कहें, उद्गम कहें, कुछ भी कहें, आपके अंदर इतना हो जाएगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी कभी। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। ईच एंड एवरी मूवमेंट काउंट्स फॉर यू। लास्ट 5 मिनट्स धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपने हाथ सर के पीछे मेडुला पे रखें। कीप योर हैंड्स ऑन योर पोस्टीरियर साइड ऑफ योर हेड, मेडुला। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें और देखते रहें क्या हो रहा है आपके हाथ। जैसे ही आपने हाथ मेडुला पे रखा, आप देख रहे हैं कि आपका सर के आस पास मेडुला में और कहते हैं सर में, और अपने कानों को और दोनों कोहनियों को महसूस कर पा रहे हैं। दोनों कोहनियों को बिल्कुल हल्का सा पीछे की तरफ करेंगे तो आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी को जो है सीधा होते हुए देखेंगे। और फिर आगे की तरफ लेके आए, दोनों कोहनियों को अंदर की तरफ दबाएं। अंदर की तरफ दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ध्यान और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। आपका श्वासों के साथ प्रति सजग रहना और एक आपके लिए अद्भुत क्रियाओं का उत्पन्न हो रहा है। केवल श्वासों के साथ बने रहें। पीछे की तरफ फिर दोबारा हाथ अपने करें, और फिर उसके बाद धीरे से अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, और ऐसे 8-10 बार करें।
जब 8-10 बार करेंगे तो आप देखेंगे हैंड्स मूवमेंट एंड योर एनर्जी इज कंज्यूमिंग ईच एंड एवरी टाइम द मोमेंट यू अंदर हाथों की तरफ बंद करेंगे, आप देखेंगे ऊर्जा का व्यय होना, और बाहर की तरफ करेंगे लेकिन ऊर्जा व्यय भी हो रहा है और अंदर की तरफ ऊर्जा का बढ़ोतरी भी हो रहा है। केवल श्वासों के साथ धीरे से फिर अपने हाथों को अपने मेडुला पे रखें, अपने सर के पीछे, और हल्का सा 3 तरह उसको वो करें, 3 बार जो है बाहर की तरफ, फिर 3 बार अंदर की तरफ हल्का सा हम वो करें, हरकत करें। तो उससे क्या होगा कि आपका मेडुला जो है एक्टिवेट हो जाएगा धीरे धीरे। फिर अब पूरा सर को स्पर्श करें, माथे को स्पर्श करें, आंखों को स्पर्श करें, गालों को, कानों को, नाक को, चोड़ी को, फिर गर्दन को स्पर्श करते हुए, दोनों कंधों को स्पर्श करते हुए, अपने बाजुओं को, कोहनी को, और अपने कलाइयों को, हथेलियों को, और सारे उंगलियों को, थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल, ऐसे दोनों हाथों में जो है, अनुभव करने के बाद अपने गर्दन को अनुभव करें, अपने छाती को अनुभव करें, और अपने पेट को, सबको अनुभव करने के बाद पूरे कमर को अनुभव करें। फिर दाएं पैर के दोनों जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों को, फिर उसके बाद पैर के नीचे को अच्छी तरह से रगड़ें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह आप देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। इसी तरह से बाएं पैर में भी करें, और फिर उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ एड़ियों को, पिंडलियों को, घुटनों को, जांघों को लेके जाए, आराम से लेके जाए, कोई जल्दी नहीं है। फिर इसी तरह से कमर के चारों तरफ उसको हाथ फेरें, जहां जहां आपका हाथ फेरो उस स्पर्श होगा, स्पर्श के साथ साथ स्पंदन भी होगा। देयर इज a lot of vibration going over there. It may go up or it may go down, but your vibration raising up a little to reacting to the spine, and it is you may feel the certain energy flowing through your spine to your medulla, एंड जैसे ही आपने धीरे धीरे उसको अपने कंधों को और इसको गर्दन को करते हुए अपने आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को देखते हुए अपने आराम से हाथ हाथ खोलें, और अपने लिए जो जोरदार तालियां बजाएं, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और एक जोरदार झपकी पालें अपने आप को। और जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे उतना ही औरों को छलकेगा ये। थैंक यू मास्टर्स। किसी ने अपना अनुभव शेयर करना हो तो थैंक यू सर। शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हरिंदर जी, आपके एक और हरिंदर सिंह भी आए थे, वो आपके हाँ 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 सर, मेरे हस्बैंड थे। ओके। आप ठीक ठाक है ना? थैंक यू सर। हाँ सर, ठीक है। आज ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। और भारती जी? सर अच्छा था, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा था। सारा तो नहीं कर पाए हमने, बट कहीं गए हुए लास्ट थे? 30 मिनट्स। गए हुए? नहीं सर, आजकल ज्योति आई हुई है ना, तो सारा दिन काम में बिजी हो जाते हैं, तो
खाना बहुत लेट बनता है, तो उसके कारण और लेट हो जाता है। अब बस एक दो दिन और है तो। ठीक। हाँ सर, अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। देव जी, संजना जी। सर मुझे एक बात पूछनी थी, कभी कभी हम लोग जैसे लेट हो गया आज, तो वो मेड्यूला का एक्सरसाइज पहले करने के फिर कंटिन्यू करना, या तो जहां भी बीच में जहाँ से ज्वाइन। भी जहाँ पे हो वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, तो हाँ, मेड्यूला का करना जरूरी नहीं है उस मेडुला तो लास्ट में करवाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ताकि ठीक। उस एनर्जी को और डिसिपेट पार्टिसिपेट करने के लिए और हर एक हाँ, कर सके। हम्म, राइट सर। कभी कभी तो ध्यान ऐसे लग जाता है ना, तो पता भी नहीं चलता है कि एंड होने को है। अच्छा। ज्योति यहीं पे आपके यहाँ पे रह रही है ना ये नहीं बात? सर, नहीं, वो अपनी ये है ना, कौन ना, ननद समझ लीजिए, अच्छा। हस्बैंड की कजिन। हाँ बताइए, कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं नहीं, रंजना जी। हम्म, चलो चलिए गई। हाँ